अब जो 7वां पुष्कर द्वीप है उसका वर्णन करूंगा, सो सुनिए। क्षीर सागर के चारों तरफ पुष्कर द्वीप घिरा हुआ है। यह शाक द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप में एक महान महाशील नाम का पर्वत है। उस विशाल पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखर मणियों से चित्रित इस देश के पूर्वी भाग में एक विचित्र चोटी स्थित है। उसका विस्तार 25,000 योजन तक फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई 34,000 योजन तक है। व्यतीत पार्थ के परिमाण में जो समान एक उत्तम पर्वत है वह मानस पर्वत कहलाता है। यह नवीन चंद्रमा की तरह वर्तमान है। इसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है और इसका विस्तार भी उतना ही है। इस द्वीप के अंतर्भाग में अर्धभाग में एक मानस नाम का पर्वत है। इसके एक विशालकाय शिखर है। वह देश भेद से 2 भागों में बटा हुआ है। इसके चारों तरफ मीठे जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप के सामने ही इसका विस्तार है। इस द्वीप में 2 देश हैं जिनके पवित्र और शुभ कारक नाम है। ये दोनों देश मानस पर्वत के निचले भाग में मंडलाकार है। मानस पर्वत के बाहर जो देश है वहां महावित कहे गए हैं। भीतरी देश धातु की नाम से प्रसिद्ध है। वहां लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। वहां के मनुष्यों को सिद्धि प्राप्ति होती है। वहां के सभी मनुष्य निरोग और स्वस्थ होते हैं। दोनों देशों के मनुष्यों की आयु तथा रूप में एक ही समान होते हैं। पुष्कर द्वीप के दोनों देशों में सच झूठ, धर्म अधर्म, पशुपालन, क्रय विक्रय, वर्ण आश्रम, विषयक बात, सेवा वृत्ति और विवेचन या शास्त्र का प्रयोग करने की समस्या नहीं है। वहां का काल हर समय उत्तर कुरु की तरफ रहता है। वहां नदी नहीं है, ना झरने, ना किसी प्रकार के सरोवर हैं। वहां ना कभी वर्षा होती है, ना कभी गर्मी पड़ती है, ना सर्दी पड़ती है। वहां के मनुष्यों में ना थकावट आती है, ना बुढ़ापा आता है। वहां हर समय युवक ही बने रहते हैं। हमने आपसे पुष्कर द्वीप के दोनों महावित और धात की खंड का वर्णन किया है। यह पुष्कर सागर द्वीप सागर से चारों तरफ घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप के विस्तार और घेरे की तरह ही इसका विस्तार और घेरा है। अतः इस तरह 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। जो द्वीप समुद्र से घिरे हुए हैं, जल की वृद्धि होने के कारण ही सागरों का समुद्र नाम पड़ा है। चारों वर्ण की प्रजा और ऋषियों को देश में रहने के कारण ही देश को वर्ष कहते हैं। जिस प्रकार ऋतु धातु से ऋषि शब्द बना है, उसी तरह वर्ष धातु से वर्ष शब्द बना है। शुक्ल पक्ष में जिस तरह चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह समुद्र का जल बढ़ता है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह ही समुद्र का जल घटता है। पर्वों के समय में समुद्र का जल 115 अंगुल तक बढ़कर घटता है। दोनों तरह जल बहने के कारण और सभी तरफ जल से घिरे रहने के कारण द्वीपों का नाम द्वीप पड़ा है। समुद्र में जिस कारण जल बहता रहता है, इसलिए उसे उदधि कहा जाता है। बिना पर्व गांठ वाली गिरी कहे जाते हैं और पर्व वाले को पर्वत कहते हैं। शालमल द्वीप में शालमली नाम का जो महान वृक्ष है वह पूजनीय है। कुछ द्वीप में कुछ नाम का एक तृण है, अतः इसी के नाम पर उस द्वीप का कुछ द्वीप नाम पड़ा है। क्रोच द्वीप के मध्य प्रदेश में क्रोच नाम पड़ा है। शाक द्वीप में शाक नाम का वृक्ष है, इसी कारण वह शाक द्वीप कहलाता है। पुष्कर द्वीप में एक वट का वृक्ष है, उस वृक्ष की सब लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर जी तथा ब्रह्म जी की पूजा होती है। वहाँ पर साध्यों के साथ में तथा ब्रह्म जी रहते हैं और 33 महर्षियों के साथ देवता लोग उनकी पूजा किया करते हैं। जम्बू द्वीप में तरह तरह के रत्न पैदा होते हैं। पुष्कर द्वीप के दोनों देशों के मनुष्यों की रक्षा स्वयं आप ही वे मनुष्य करते हैं। प्रजापति ब्रह्म जी स्वयं, भगवान विष्णु जी, शिव जी तथा सूर्य और पितरों के साथ दंड विधान से वहाँ का शासन करते हैं।
पुष्कर द्वीप से आगे एक बहुत बड़ कंचनपुरी है। कंचनपुरी की पृथ्वी एक शिला की तरह समान और घनी बसी हुई है। इसके आगे सीमांत में एक पर्वत है। पर्वत के आगे एक मंडल है। मंडल से आगे लोकालोक है। लोकालोक के बाद एक दिशा की तरफ प्रकाश है और दूसरी दिशा की तरफ अंधकार है। पूरब की तरफ प्रकाश है और पश्चिम की तरफ अंधकार में है। इसकी ऊंचाई 10,000 योजन की है। आलोक शब्द से है। लोक शब्द बना है। जिस भाग में अंधकार है उसकी तरफ भी कुछ प्रकाश है। प्रकाश को ही आलोक कहते हैं। आलोक कहते हैं आलोक के कारण लोक हुआ है। अंधकार बाहर है। बाहर भी जहाँ तक आलोक है वहाँ तक लोकों का विस्तार है। इसके बाद जल से सब ढक गया है। निरालोक के बाद जो लोक है वह अंड के लोक मंडल से ब्रह्मा जी भी ढके हुए हैं। ब्रह्मांड के बीच में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी स्थित है। इन लोकों के अतिरिक्त और भी बहुत से लोक हैं, जैसे भूवर लोक के बाद भूलोक तथा महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक इत्यादि हैं। जिस तरह शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन चंद्रमा पश्चिम दिशा की तरफ कुंभ स्थायी होकर रहते हैं, उसी तरह अंड का शरीर है। इसी तरह के हजारों करोड़ अंड हैं। ये अव्यात्मा के कारण ऊपर नीचे की ओर बीच में स्थित होते हैं। ये अलग-अलग 7 प्रकट कारणों से ढका हुआ है। इनमें एक दूसरे से 10 गुने बड़े हैं और हर एक दूसरे से ये मिले हुए हैं। सरिता, पहाड़, जंगल आदि के बीच में गोलोक धाम स्थित है। जिस प्रकार कमल में कर्णिका हुआ करती है, उसी तरह उपरोक्त सरिता और पहाड़ के मध्य में मन को हरने वाला धाम शोभित है। वहीं पर 6 पल स्वर्ण के निर्मित एक पात्र है जो 4 अंगुल गहरा है, जिसमें एक माशे स्वर्ण के बने हुए 4 अंगुल लंबे 4 किलो से छिद्र किए जाए तथा उस पात्र को जल के ऊपर रखा जाए तो उन छिद्रों से जल आकर जितने समय में वह पात्र भर दे उतने समय का एक दंड हुआ करता है। इसी तरह मैंने आपको महान यक्ष देने वाला यह सत्यद्वीप का आख्यान वर्णन कर दिया है। वायु पुराण का 49वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 50वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि ने इस प्रकार सूत जी से आनंददायक वाणी सुनकर और कुछ सुनने की इच्छा व्यक्त की है और सूत जी से सादर पूछने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों को अब मैं दानव और राक्षस देव किन्नरों आदि के विनाश स्थानों का वर्णन करूंगा, सो आप ध्यान मग्न होकर श्रवण कीजिए। समस्त विश्व के उधर भाग में गोलोक स्थित है, जो कि नभ के समान फैला है। श्री कृष्ण की दया से वह सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित रहता है। हे राजन, जब श्री कृष्ण भगवान कला स्वरूप प्रगति के साथ क्रीड़ा परायण होकर थकान की अनुभूति करने लगते हैं तो उनके मुख से पसीनों की बूंदों के जल से गोलोक धाम जल से भर गया। महाविष्णु का आधार गोलोक धाम में ही है। जल शैया पर शयन करने वाले जो महान विराट हैं, वे भगवान श्री कृष्ण का 16वां अंश हैं। उन श्री कृष्ण के अंगों की शोभा दुर्वादल के सदृश श्याम है। उनके मुंह पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। वे चतुर्भुजधारी है। वे वनमाला धारण किए हुए हैं, पीतांबर ओढ़े हैं। आकाश में उनका नित्य वैकुंठ धाम है। ईश्वर की इच्छा से उसका प्रकाट्य हुआ है। वह आकाश के सदृश फैला हुआ है और मूल्यवान सुंदर रत्नों से बना हुआ है। वही नारायण देव निवास करते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए निमित्त ही श्री कृष्ण भगवान 2 स्वरूपों में प्रकट होते हैं, 2 भुजाधारी तथा
चार भुजाधारी, चार भुजाओं से वे वैकुंठ में निवास करते हैं और दो भुजाओं से गोलोक धाम में वैकुंठ से 50 कोटि योजन गोलोकाकार तथा गोलोक धाम में स्थित होते हैं, जो सब लोकों से श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम का कांति में वृद्धि करते हैं। वह भवन रत्नेंद्र सार के बने हुए अनोखे खंभों और सीढ़ियों से सुशोभित है। सुंदर मार्ग निर्मित दर्पणों से जड़े हुए कपाट और कलशों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के चित्रों से शिविर उसकी शोभा में वृद्धि करते हैं। वह 1 करोड़ योजन विस्तार वाला है। उसकी लंबाई 100 करोड़ योजन है। उसका परकोटा विरजा नदी से घिरा हुआ है। शतशृंग पहाड़ है। वायु पुराण का 50वां अध्याय। विरजा सरिता की आधी लंबाई, चौड़ाई और शतशृंग पहाड़ की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम शोभायमान है। वृंदावन की अपेक्षाकृत अर्ध लंबाई चौड़ाई में बना रास मंडल गोलोक धाम का आभूषण है। संपूर्ण जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ या अशुभ कर्म हुआ करता है उसका नाश कोटि कल्पों में भी नहीं हुआ करता। कर्मों के अनुसार जीव ब्रह्मा, इंद्र तथा सूर्य के भवन में जन्मा करता है। कर्म के द्वारा ही जीव मनुज के घर में और कर्म द्वारा ही पशु इत्यादि योनि में जन्मता है। कर्मों के द्वारा ही जीव नरक में प्रस्थान करता है और कर्म से ही उसको वैकुंठ मिलता है। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव चक्रवर्ती राजा बन जाता है तथा स्वर्ग से ही वह नौकर बनता है। हे जगदम्बे, कर्म से ही जीव सुंदर हुआ करता है और अपने कर्मों का ही वह सदा रोगी बना रहता है। विरजा के आसपास 2 प्रदेश हैं। इनमें प्रथम के निम्न देश में भयंकर शब्द करने वाले इंद्र के शत्रु नमूची का निवास स्थान और मंदिर है। इस कृष्ण वर्ण के देश में शंकुकर्ण का पुर, कबंध का मंदिर, प्रसन्न जनों से युक्त निशुक्लाद का पुर है। यही भीम राक्षस और शूलदंत का भी पुर है। इसके अलावा लोही, ताक्ष, कलिंग, स्वापद, धनंजय, महात्मा, महेंद्र, कालिया नाग और कलश आदि अनेक नाग, दानव और राक्षस के सहस्त्रों नगर है ग्रीव, कृष्ण, निकुंभ, शंख, गोमुख, नोल राक्षस, मेघ, कुथन, कुकुपाद, महोष्णीश, कंबल नाग, अश्वतर, कद्रु तथा पुत्र, महात्मा, तक्षक आदि नाग, दानव वह राक्षसों को दूसरे पांडु भौम तल में निवास गृह और नगर है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तीसरे तल में महात्मा प्रहलाद और दैत्येंद्र अनुलहाद का पुर है। यही तारक, त्रिशरा, शिशुमार, च्यवन, खर, राक्षसेंद्र, कुंभिल के भी मंदिर और नगर है। यहाँ विराट का कूर, हेमक आदि नाग भी है। यहाँ मणि मंत्र का पुर, कपिल का मंदिर तथा उरगपति नंदन और विशाल के भी मंदिर हैं। चौथे तल में दैत्य सिंह, महात्मा, काल नेमिका, गज कर्ण तथा कंजूर के नाम का नगर है, जहाँ पर सुमानिका एक विस्तृत पुर और लोकनाथ, मुंज और वृक वक्त्र के स्थान है। यहीं पर वेंते गरुड़ जी का हजारों योजन लंबा चौड़ा एक नगर है, जो पक्षियों से भरा हुआ है। पांचवें में दैत्यराज विरोचन का नगर है, जो अनेक योजन विस्तार वाला शक्रा के रंग की सी भूमि वाला है। यहीं वैदुर्य, अग्नि, जीभा आदि दैत्य राज्यों के भी पुर है। यहीं पर कमार, स्वास्तिक और जय नामक नाग भी यहीं रहते हैं। छठवें तल में दैत्यराज के सरी का उत्तर नगर है। वहाँ सुपर्वा, पुलोमा तथा महिष के नगर और उत्कोश राक्षस का नगर है।
शतशीर्ष और सुरपापुत्र वहां सुखपूर्वक रह करते हैं। यह छठा शिला भूम नामक रसातल है। सबके पश्चिम में 7वां रसातल है, जिसको पाताल करते हैं। यह बलि का नर नारियों से युक्त आनंदमय नगर है। यह असुर और नागों से युक्त है। यहीं पर मुचकुंद दैत्य का महान नगर है। यह पाताल द्वितीय के पुल के अनेक विशाल भवनों से भरा पड़ा है। हे ब्राह्मणों, बहुत विस्तृत पाताल के अंत में सर्पगण निवास करते हैं। ये महात्मा कुंडली लाल कमल की तरह आंख वाले अजर अमर धोत शंख के समान नील वस्त्र धारण करने वाले हैं और विचित्र माला को धारण करने वाले हैं। ये कांतिमान विशाल भुजा और शरीर वाले हैं। ये नागराज अग्नि की तरह अनगिनत जिभाओं से ज्वाला को फेंकते रहते हैं, जिससे यह कैलाश की भांति दिखते हैं। ये सभी नागों के राजा महाधुतिमान शेष भगवान है। यह भगवान विष्णु का ही शेष रूपी शरीर है, जो पृथ्वी की सीमा पर स्थित है। देव, असुर, नाग, महानाग और राक्षसों से युक्त इन 7 रसातलों का यह वर्णन मैंने किया है। इससे आगे के स्थान अगम्य है तथा वे आगे से ना तो सिद्धों द्वारा देखे गए हैं और देवता लोग ही उन्हें जान पाए हैं। हे ब्राह्मणों, महर्षि लोग पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का महत्व इसी प्रकार वर्णन करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम सूर्य और चंद्रमा की गति का वर्णन करेंगे। ये चंद्र और सूर्य अपने मंडल में सदा स्थिर रहकर घूमते रहते हैं और अपनी प्रभा से प्रकाश किया करते हैं। 7 समुद्रों और द्वीपों का वही विस्तार है जो पृथ्वी का है। चंद्र सूर्य बहिर्भागस्थ परिधि में प्रकाश करते हैं। यह आकाश मंडल भूमि के परिधि परिमाण के बराबर है। प्रकाशवाचक अब धातु से प्रकाश करने के कारण रवि शब्द बनता है। इस भारतवर्ष में यही शब्द महितत्व अर्थात पूज्य तत्व के कारण निपातन से सिद्ध हुआ है। भारतवर्ष का विस्तार सूर्य के विस्तृत मंडल के समान है। सूर्य का विस्तार 9000 योजन का है। इस विस्तार से सूर्य मंडल की विशालता 3 गुनी अधिक है। चंद्र मंडल का विस्तार सूर्य से दुगना है। अब हम 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का परिमाण कहेंगे। मेरु मध्य के चारों ओर इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। पृथ्वी का बांध विस्तार 1,50,089 योजन है। चारों दिशाओं में पृथ्वी का विस्तार 3 अरब 1 करोड़ योजन है, जिनमें समुद्र तथा पर्वत 25 करोड़ 10 लाख योजन घेरे हुए हैं। वह लोकालोक पर्वत तक फैलते हैं। इसके बाद निरालोक है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। एक बार संध्या काल में दुरात्मा राक्षसों ने सूर्य को खा जाना चाहा, परंतु प्रजापति ने उन्हें मार दिया। उस समय उनकी केवल तत्कालिक मृत्यु हुई, परंतु शरीर सदा के लिए अक्षय हो गए। ये राक्षस मंधे कहलाते हैं, जो संख्या में 3 करोड़ है। ये दुरात्मा प्रतिदिन उदय काल में सूर्य को खा जाना चाहते हैं और कष्ट देते हैं। तब सूर्य का और उन राक्षसों का घनघोर युद्ध होता है। ब्राह्मणों के साथ देवता और ब्रह्म जी इस समय संध्या की उपासना करते हैं। तब वे गायत्री तथा ओमकार से अभिमंत्रित जल प्रदान करते हैं। उस वज्र के समान तेजस्वी जल से दैत्य लोग जन्म जाते हैं। ब्राह्मण लोग सर्वत्र अग्निहोत्र करते हैं और आहुति प्रदान करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा मरीच तथा बाल खिलपों के साथ अपने स्थान को लौट जाते हैं। 15 निमिषों की काष्ठ, जो 30 काष्ठ की कला, 30 कला का मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। भाग के अनुसार दिवसों का यथा क्रम वृद्धि और ह्रास होता रहता है।
किंतु संध्या का परिमाण सदा एक मुहूर्त रहता है। जब सूर्य उदय होकर अपनी रेखा पर 3 मुहूर्त तक चल लेते हैं तो वह उतना समय प्रातःस्थान कहलाता है। प्रातःस्थान के बाद 3 मुहूर्त तक संगम काल होता है, फिर 3 मुहूर्त तक मध्याह्न काल और मध्य के बाद 3 मुहूर्त तक अपराह काल और इसके बाद साय काल होता है, जो 3 मुहूर्त तक रहता है। जब सूर्य विषमता रेखा पर आते हैं तब 15 मुहूर्त की रात होती है। सूर्य के दक्षिणयान और उत्तरयान होने पर रात दिन घटते बढ़ते हैं। शरद व वसंत काल में सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाते हैं, उस समय दिन रात बराबर होते हैं। 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक संवत्सर होता है। संवत्सर आदि 5 प्रकार के हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिसंवत्सर, तीसरा इदुत्सर, चौथा अनुत्सवर और 5वां वत्सर। सूर्य सौम्य नक्षत्र और सावन नामक 4 प्रकार के मान सभी पुण्यों में कहे गए हैं। श्वेत पर्वत के उत्तर शृंगवान नाम विख्यात है। इसका विस्तार तथा निष्कंप पूर्व में बताया जा चुका है। इसके 3 गगनचुंबी शृंग है। प्रथम और तीसरा चांदी के तथा मध्य का सोने का शृंग है। यह विषुवत रेखा के पास है। शरद एवं वसंत में भगवान भास्कर उस पर्वत पर अवलंबन करते हैं। अनुमति और राका 2 पूर्णिमा और सिकी वाली और कुहू नामक 2 अमावस्या होती हैं। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, उत्तरायण एवं श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, दक्षिणायन है। इन्हीं 12 महीनों का एक वत्सर होता है। ऋतुएं इन्हीं से उत्पन्न होती हैं। मानव को विषय रहस्य को जानकर देव पितृ कार्य करने चाहिए। नागवीथि के उत्तर और सप्तऋषि के दक्षिण एवं सविता के उत्तर जो मार्ग है वह देवयान कहलाता है। यह निवास करने वाले विमल सिद्ध ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म को सदा है मानते हैं। इससे वे मृत्युजय है। इसके बाद उधर व्रेता 88,000 ऋषि हैं जो सूर्य के उत्तर पथ में प्रलय काल तक वास करते हैं। ये लोक व्यवहार से रहित है तथा ये मैथुन आदि नहीं करते। शव्यादि दोष का भी दर्शन नहीं करते। इस कारण से इन्होंने अमर तत्व प्राप्त किया है। प्रलय काल तक जीवित रहते हैं। सप्तऋषि मंडल से ऊपर ध्रुव प्रदेश है जो विष्णु पद कहलाता है। यह आकाश में दिव्य और प्रकाशवान तीसरा पदार्थ है। यहाँ पर किसी को कोई चिंता नहीं सताती। यह भगवान विष्णु का परम पद है। लोक साधक ध्रुव आदि इसी विष्णु पद के सहारे ठहरे हुए हैं। भगवान भास्कर रात्रि के संतप्त प्राणियों तथा चराचर की जीव ज्योति में बल प्रदान करने के लिए प्रातःकाल अपनी नव निर्मित शीतल रश्मियों से जगत में प्रकाश फैलाने हेतु भ्रमण करते हैं और मध्याह्न में हर किसी को तपाते हैं। सूर्य निकलने से दोपहर तक अपनी किरणों को बढ़ाते हैं और दोपहर के बाद अस्त होने तक सूर्य अपनी किरणों को धीरे-धीरे कम करते हुए अस्त हो जाते हैं। उदय और अस्त होने से ही पूर्व पश्चिम दिशा मालूम हो जाती है। सूर्य जिस तरह आगे तपते हैं उसी तरह पीछे दोनों भागों में जहाँ सूर्य निकलते हुए दिखते हैं वहीं उदयाचल कहलाता है और जहाँ वे छिप जाते हैं वही अस्ताचल कहलाता है। सबके उत्तर में मेरु है और दक्षिण में लोकालोक है। सूर्य की किरणें रात को नहीं दिखती है। ग्रह, नक्षत्र, तारा और
सूर्य के दर्शन तथा अस्त होना ऊंचे से ही जान जाते हैं। अग्नि और जल की छाया शुक्ल वर्ण की होती है, पृथ्वी की छाया कृष्ण वर्ण की होती है। सूर्य की गर्मी कम होने के कारण वे लोहित वर्ण के हो जाते हैं। सूर्य के अस्त होने पर उनकी किरणों का एक भाग अग्नि में मिल जाता है। इसी से अग्नि रात में बहुत दूर से मालूम पड़ती है और जब सूर्य का उदय होता है तब उनके अस्तकालीन तेज के साथ अग्नि का तेज भी सूर्य में मिल जाता है। अतः इसी कारण सूर्य देव दिन में अधिक तपते हैं। सूर्य का प्रकाश मान तेज और अग्नि का उष्ण तेज आपस में मिलकर सारी पृथ्वी के मनुष्य के दिन रात को संतुष्ट करते हैं। सूर्य के प्रकाश से युक्त दिन है और रात्रि अंधकारमयी है। अतः इसलिए सूर्य के उदय और अस्त से ही दिन रात की व्यवस्था होती है। और जब इस प्रकार सूर्य पुष्कर के बीच घूमते हैं तो पृथ्वी के 3 अंश को वे इस मुहूर्त में ही पार कर जाते हैं। अब मैं यह बताऊंगा कि सूर्य एक मुहूर्त में कितने योजन चलते हैं। सूर्य प्रति मुहूर्त में 31,50,000 योजन चलते हैं। जब सूर्य इस चाल से दक्षिण दिशा में जाते हैं तब वे उस दिशा में माघ महीने तक वही रहते हैं। अब मैं आपसे उनकी दक्षिण दिशा की चाल का वर्णन करूंगा। सूर्य देव इस दिशा में एक दिन और एक रात में 9,45,000 योजन चलते हैं। शिरोध समुद्र के उत्तर में उदिर होकर जब वह आगे चलते हैं तो उनके सामने के लोक में दिन और पीठ पीछे रात्रि है। इस प्रकार सूर्य देव का क्रम प्रतिदिन चलता रहता है। वायु पुराण का 50वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 51वां अध्याय प्रारंभ। ज्योतिष प्रचार। स्वयंभू मनवंतर के वर्णन प्रसंग में भूतकालीन वृत्तांत कह चुके हैं। अब भविष्य की बातों का विवरण सुनाते हैं। यह सुनकर मुनियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों की गति किस प्रकार की होती है। यह ज्योतिषमय चक्र गगन मंडल में किस प्रकार घूमता है। व्यूहाकार टेढ़ा मेढ़ा घूमता हुआ भी आप में टकराता नहीं है। इसे कौन घुमाता है, इसे जानने की इच्छा सब करते हैं। हे सूत जी, आप यह सब हमको क्या सुनावे, क्योंकि यह जीवों को भ्रम में डाल देने वाली है। सूत जी बोले, अब मैं जीवों को आश्चर्यचकित करने वाली कथा को सुनाता हूँ, सो सुनो। यह ज्योतिष चक्र दिखते रहते हैं, परंतु फिर भी जानने में न आने से भ्रम पैदा करते हैं। सौर मंडल के उच्च भाग में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव केंद्र के रूप में विद्यमान है। वे स्वयं घूमते हैं तथा अन्य ग्रहों के साथ सूर्य चंद्र को भी घुमाते हैं। सभी ग्रह चक्र ध्रुव का अनुसरण करते हैं। ध्रुव के अनुकूल ही सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र ग्रह नक्षत्र आदि मंडल घूमा करते हैं। वायु समूह के बंधन द्वारा यह नक्षत्र मंडल ध्रुव में बंधा हुआ है। उनका योग भेद कालाचर, अस्त उदय, उत्पात, दक्षिणोचर, अयन, विषुव और संध्या तथा प्रजाजन का शुभ अशुभ व्यापार ध्रुव से ही उत्पन्न होते हैं। सभी नक्षत्र ध्रुव के ही अधिकार में हैं। केवल सूर्य उन्हें ढके रहते हैं। दिवाकर भगवान की विश्वेश लोककर्ता सहस्त्रांशु प्रजापति संपूर्ण लोकों के धारण करता प्रभु और विष्णु है। सार्वलौकिक जल सोम मंडल में ही द्रवीभूत हुआ करता है। अतः संपूर्ण जगत चंद्रमा के ही द्वारा प्रतिष्ठ है। यह हमने यथार्थ बात कही है। सूर्य से ताप और चंद्रमा से शीतलता निकलती है। यही शीत उष्ण तत्व पृथ्वी को धारण करते हैं। पवित्र और निर्मल जल वाली गंगा नदी का आधार भी चंद्र है।
हे विप्रो, सभी महानदियां चंद्रपुत्र की पूर्ववर्तिनी है। सभी जीव जंतुओं के शरीर में जल है, अतः जंगम स्थावर सभी में मरने के बाद जलाने पर जल भाप बनकर निकलता है। उससे मेघ बनते हैं, जो जल के आधार स्थान के सूर्य का तेज किरण जाल द्वारा जीव जंतुओं से जल ग्रहण कर लेता है। समुद्र के जल को भी वायु वेग के द्वारा खींचता है। सूर्य देव ऋतु के बदलने पर स्वयं भी नवीनता धारण करते हैं और मेघों को जल देते हैं। तब वायु उसे वेग द्वारा चारों ओर बरसाते हैं। मीहा धातु शरणार्थक होती है, इसी से मेघ शब्द निष्पन्न हुआ करता है। जिससे जल भ्रष्ट ना हो उसको विद्वान लोग अब्र कहते हैं। आग्नेय, ब्राह्मण और पक्षज नाम से मेघ 3 प्रकार के हैं। ये मेघ भैंस, सूअर या मतवाले हाथी के रूप के समान पृथ्वी पर उतरते हैं और चक्कर लगाते हैं। जो बिजली नहीं चमकाते और अधिक देर तक बरसते हैं, उन्हें जीभूत कहते हैं। जो जीव जंतुओं को बढ़ावा देते हैं। ब्रह्मा के निश्वास से उत्पन्न मेघों का नाम है ब्रह्मज। ये गिरते घोंटते हैं और इनका गर्जना बड़ा भला जान पड़ता है। इनके शब्दों को सुनकर भूमि इस प्रकार पुलकित हो जाती है, जैसे राज्य अभिषेक होने से रानी पुलकित होकर नवीन यौवन का सुख अनुभव करती है। चराचर जगत के लिए पृथ्वी इन मेघों से प्रेम करती है। पुष्कर वार्तक आदि मेघ पक्ष संभव है। पूर्व काल में चराचर का कल्याण चाहने वाले इंद्र ने महाबलशाली विशालकाय और इच्छानुरूप गमन करने वाले पर्वतों का पक्ष काट दिया था। इस प्रकार विशाल पक्ष जलपूर्ण होकर मेघाकार हो गए। इनका नाम हुआ पुष्कर। इसी कारण वे पुष्करावर्तक नाम से प्रसिद्ध हैं। तीसरे मेघ कल्प के अंत में वर्षा किया करते हैं और महान वर्षा करके पृथ्वी मंडल को परिपूर्ण कर देते हैं। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जिस अंड कपाल से उत्पन्न हुए हैं, उसी से मेघ उत्पन्न हुए हैं। सभी मेघों में पर्जन्य श्रेष्ठ है और द्विगज चतुष्ट राज पर्वत मेध और सांप सभी का उत्पत्ति स्थान जल है। अतः ये अलग होने पर भी एक हैं। हेमंत में धानों की वृद्धि के लिए द्विगज और पूर्जन्य तुषार की वृष्टि किया करते हैं। परिवह वायु भगवान उनके आश्रय स्थान है। हेमकूट पर्वत के पास पुण्य नामक नगर में तुषार की ही वर्षा होती है। उस तुषार को आवाह नामक वायु अपनी सामर्थ्य के अनुसार बटोर लेती है और हिमालय से महागिरी तक उसे वर्षा देती है। अन्य देशों में ऐसी वर्षा नहीं होती। मेघ और उनकी वृद्धि वृत्तांत इस प्रकार कहा गया है, किंतु वृष्टि तो असल में सूर्य ही करते हैं, ऐसा कहते हैं। वायु सूर्य ग्रह से निकलकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल में घूमकर दिन के अंत में पुनः ध्रुव द्वारा घिरे सूर्य में ही प्रवेश कर जाते हैं। अब सूर्य के रथ का सन्निवेश सुनिए। इस रथ में एक चक्का 5 और 3 नाभियां हैं। सूर्य भगवान इस तेजोमय रथ के चक्र से अंधकार को नष्ट करते हुए गमन करते हैं। इस रथ का विस्तार 10,000 योजन है। सूर्य के लिए ब्रह्म जी ने इसे प्रायोजनवश निर्माण किया है। यह रथ असंग स्वर्णमय दिव्य और परम वेगगामी अश्वों से युक्त है। यह घोड़े छंद स्वरूप है। जहाँ शुक्र है वहाँ ठहरता है। इसकी उपमा वरुण के रथ के समान दी जा सकती है। सूर्य के रथ के जितने अवयव हैं, वे संवत्सर के अंगों से कल्पित हैं। सूर्य के रथ की मध्य का स्थान नाभि है, जिसे दिन कहते हैं। यही एक चक्र भी कहलाता है। 5 ऋतु आराएं और 6ठी नेमी कहलाती है। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप आदि 7 घोड़े 7 छंद हैं। दोनों अयन दोनों जुटे हैं।
मुहूर्त, बंधुर, कला, युग, कील आदि हैं। रक्ष के अक्ष में चक्र मिला है और चक्र ध्रुव से मिला है। इससे अक्ष के साथ चक्र घूमता है और चक्र के साथ-साथ ध्रुव घूमता है। यह रथ अतिशय प्रभाव वाला है। खूंटे से बंधा रस्सी जैसे चारों तरफ घूमा करता है, उसी प्रकार रश्मियां भी घूमती हैं। उत्तरायण होने पर किरणें घूमती हैं तो घट जाती हैं और दक्षिणायन में बढ़ जाती हैं। मंडलाकार घूमते रथ को जब ध्रुव खींचते हैं तो सूर्य भी खिंच जाते हैं। जब ध्रुव दोनों किरणों को खींचता है तो सूर्य भीतर मंडल में घूमते हैं और सूर्य दोनों दिशाओं के 180 मंडलों का चक्कर लगाते हैं। जब ध्रुव दोनों रश्मियों को छोड़ देता है तो सूर्य बाहरी मंडल में घूमने लगते हैं। उस समय वे मंडलों को ढक कर चलते हुए बड़े वेग से घूमते हैं। वायु पुराण का 51वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 52वां अध्याय प्रारंभ। ज्योतिष प्रचार। सूत जी बोले, देवता, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, ग्रामीण और राक्षस उन सूर्य देव के रथ पर नियत से 2-2 महीने रहते हैं। धाता, अर्यमा इत्यादि पुलस्त्य, पुलह, प्रजापति, वासुकी, संकीकर्ण, सर्प, गंधर्व, ऋतु, स्थली, पुंजिकस्थला, अप्सराएं, जातुधान, राक्षस चैत्र वैशाख के महीने में सूर्य के गण बनकर उसके साथ रहते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में ये देव मित्र, वरुण, आदित्य, अत्रि, वशिष्ठ, मेनका, सहजन्य, अप्सरा, हाहा, हुहु, गंधर्व, तटस्थवन, तक्षक, रंभ, सर्प, वान, धान, राक्षस सूर्य के गण बनकर उनके साथ रहते हैं। इसके बाद सावन भादो के महीने और दूसरे देवता उनके गण बनकर सूर्य के साथ रहते हैं। फिर कुवार और कार्तिक के महीने में पुरजन्य, पूषा, आदित्य, भरद्वाज, गौतम ऋषि, विश्वासु, सुरभि, गंधर्व इत्यादि देव ऋषि सूर्य के गण बनकर उनके साथ रहते हैं। फिर अघन पूष के महीने में अंशभग, आदित्य, कश्यप, ऋतु मुनि, महापद्म, कर्कटोक, सर्प, चित्रसेन, गंधर्व, अरिष्ट, नेमि, सेनानी इत्यादि सूर्य गण बनकर रथ पर सूर्य के साथ रहते हैं। फिर माघ महीने में और फागुन के महीने में और दूसरे देवता मुनिगण बनकर उनके साथ रहते हैं। 7 श्रेणी के 84 देवता स्थान अभिमानी कहे जाते हैं। ये देवता अपने तेज, उत्तम तेज वाले सूर्य देव को समृद्ध करते हैं। ऋषि अपने मीठे अभिमित वचनों से सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं अपने नाच गान से उनकी स्तुति करती है। सर्प सूर्य के रथ को चलाते हैं, राक्षस उनकी रक्षा करते हैं और ऋषि मुनि प्रसन्नचित होकर सूर्य उदय होते ही उनकी सेवा करने लग जाते हैं और उन्हें अस्ताचल पहुंचा देते हैं। इन देवों को जैसा वीर्य और तप योग, सत्य, धर्म तथा अन्य बल मिलता है, उसी के अनुसार सूर्य उनके तेज से तृप्त होते हैं। ये सब 2-2 महीने सूर्य के पास रहते हैं। ऋषि देव, गंधर्व, सर्प, अप्सरा, यक्ष, राक्षस बरसते हुए, तपते हुए, हवा की तरह बहते हुए जीवों के शुभ कर्मों को पैदा करते हैं और उनका नाश करते हैं। कभी ये सज्जन मनुष्यों के शुभ कार्यों का नाश करते हैं, कर्मों का नाश करते हैं और कभी पापियों के पाप का नाश करते हैं। ये वीरशाली देवता वायु की तरह वेग से चलकर सूर्य के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर रोजाना घूमते रहते हैं। प्रलय होने तक ये जीवों की रक्षा करते हैं और मनुष्य को धूप और वर्षा देकर प्रसन्न रखते हैं। इन देवताओं का स्थानों, भूत, भविष्य और वर्तमान समय में एक सा रहता है। ये 7 देव
14 मनवंतरों के समय सूर्य के चारों तरफ इसी तरह रहते हैं। सूर्य भगवान ऋतु काल के परिवर्तन की तरह अपनी किरणों को बदल-बदल कर देवता, पितर और मनुष्यों को तपाते रहते हैं। वे गर्मी के दिनों का दिन रात का विभाग किया करते हैं। सूर्य भगवान अपनी सूक्ष्म किरणों से चंद्रमा को बढ़ाते हैं और देवताओं को अमृत पिलाकर संतुष्ट करते हैं। जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाते हैं, तब कृष्ण पक्ष में देवता उनके चंद्रमा को पी जा है। सब अमृत पी जाने के बाद 2 कला शेष रहे। अमृत को कृष्ण पक्ष के समाप्त होने पर जिस किरण का राक्षस करते हैं, उसे अमृत रूपी किरण को पितर लोग स्वधा समझकर पीते हैं और फिर उसी अमृत रूपी किरण को देवता लोग कव्य समझकर पीते हैं।